चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रतियोगी छात्रों की मांग के आगे झुका यूपीपीएससी और एक ही दिन में परीक्षा कराने का फैसला। यूपीपीएससी के फैसले से नाखुश है प्रदर्शनकारी छात्र। आयोग के खिलाफ आंदोलन अभी जारी रहेगा। यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। तो बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर, और लगातार ये 5वां दिन बच्चों का, छात्रों का जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि उनमें से एक मांग मान ली गई है। यूपीपीएससी एक ही दिन में परीक्षा कराने को राजी हो गया है और ये फैसला लिया गया। हालांकि खुश नजर आए बच्चे, लेकिन इसके साथ ही उनकी मांग है कि आरओ के जो एग्जाम्स हैं उसको लेकर भी जल्द फैसला लिया जाए, इसीलिए प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। बता दें कि आरओ के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला लिया है यूपीपीएससी ने। इसके साथ ही उसके बाद आरओ के एग्जाम्स को लेकर फैसला आएगा कि क्या होना है, लेकिन तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आयोग के खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत अभी भी जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, जब आयोग कार्यालय के सामने जो छात्र प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए जाते हैं, तो बैरिकेड्स लगाकर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। वहीं कई बार 3 से 4 दिनों में झड़प भी देखी गई, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में आयोग से बात की है और उसके बाद आयोग ने यूपीपीएससी एग्जाम को लेकर अपना फैसला लिया है। लेकिन अभी आरओ को लेकर जो मामला है वो रुका हुआ है। देखना होगा कि इस मामले पर कब तक रास्ता साफ होता है, लेकिन प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा आयोग के खिलाफ छात्रों का। बता दें आपको कि प्रयागराज में लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत अभी भी जारी है। वहीं पीएससी की जो परीक्षा थी उसको लेकर छात्रों का यही कहना था कि एक दिन में परीक्षा होनी चाहिए। आरओ की परीक्षा भी एक दिन में होनी चाहिए, एक पाली में होनी चाहिए। वहां पर पीएससी की परीक्षा को लेकर तो जो यूपीपीएससी है वो मान गया है, लेकिन वहीं आरओ की जो परीक्षा है उसको लेकर अभी भी मामला टला हुआ है। देखना होगा कि उसको लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन तब तक जो छात्र हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनकी मांग है जिसको लेकर वो अड़े हुए हैं। और इसके साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, अब क्योंकि यूपीपीएससी का एक जो एग्जाम है उसको लेकर बात हो गई है, फैसला ले लिया गया है और शर्तें मान ली गई हैं छात्रों की, तो ऐसे में आरओ और एआरओ के जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर भी छात्रों की मांग है। एक शिफ्ट एक दिन और प्रदर्शन का 5वां दिन। तो नारेबाजी, प्रदर्शन, धरना और उनकी मांगें, जिनको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का। तो बता दें कि एक ही दिन में परीक्षा कराने के फैसले को लेकर यूपीपीएससी ने जो पीएससी के एग्जाम के लिए फैसला लिया उसको लेकर तो छात्र खुश नजर आए, लेकिन आरओ के एग्जाम को लेकर भी छात्र चाहते हैं कि जल्द ही फैसला लिया जाए। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, देखिए छात्रों के प्रदर्शन का 5वां दिन है और कल छात्रों को ये कहा जा सकता है कि उनको आधी जीत तो मिल गई है, क्योंकि यूपीपीएससी का जो एक एग्जाम है उसको लेकर जैसे जो उनकी शर्तें थी वो मान ली गई हैं। अब ऐसे में आरओ का एग्जाम रह गया है, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? ये देखिए 5वां दिन है, प्रोटेस्ट 5वें दिन भी जारी है। हालांकि संख्या बेहद कम हो गई। अगर आप देखें तो जो ये लोक सेवा आयोग के सामने की जो सड़क है जहाँ पर ये धरना चल रहा है उसकी एक लेन चालू हो गई है। एक साइड में ये छात्र बैठे हैं और छात्रों का कहना है कि जो इनकी आरओ की मांग है वो जब तक नहीं मान ली जाती तब तक ये यहाँ से आगे पीछे नहीं हटेंगे। और आयोग की तरफ से हालांकि कहा गया था कि आरओ के लिए भी एक समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी और उसके हिसाब से फैसला लेगा आयोग। लेकिन छात्रों का कहना है कि हम जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और ये धरना जिस तरह से 4 दिन से लगातार जारी है उसी तरह की तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। छात्र यहाँ पर जमा हैं। हालांकि जिस तरह की भीड़ और हंगामा कल देखने को मिला था वो नहीं, आज थोड़ा उत्साह में कमी भी नज़र आ रही है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पर फिर कल जैसी तस्वीर हो, भीड़ जमा हो और जब संख्या बढ़ेगी तभी आयोग पर दबाव बन सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पीसीएस की परीक्षा का पर फैसला हो जाने के बाद छात्र जो
जो है उनमें तमाम जो छात्र हैं, जो बड़ी संख्या थी, वो एक तरह से यहाँ से वापस जा चुकी है। हालांकि आयोग ने अभी पूरी तरह से RO की इनकी मांग को खारिज नहीं किया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि जांच इस पूरे मामले में समिति बनाई जाएगी, समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद आयोग कोई फैसला लेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और छात्र जो यहाँ पर जमा है वो कह रहे हैं कि हमारी मांग मान ली जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं 1 day 1 shift में एग्जाम हो। हेलो, तो यहाँ पर छात्रों का आंदोलन और धरना जो है लगातार आप देखें तो किस तरह से जारी है और यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं वो जो है पिछले 5 दिनों से जो तस्वीर थी कुछ वैसी ही तस्वीर है। आयोग के सामने यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग के सामने जो भीड़ थी वो भीड़ अभी भी जमा है और भारी संख्या में फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो एक तरह से अब यहाँ पर जो तस्वीर है वो जो है बदल चुकी है। कल से आज तक में जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट यहाँ आंदोलन लगातार जारी है और उनका कहना है कि जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर कल देखने को मिली थी उसी तरह की भीड़, उसी तरह की तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए भीड़ कहाँ, हजारों की संख्या में। और अगर आज जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं 50-100 की संख्या में, शायद ये बच्चे शायद ही हो 50-100 की संख्या में भी, वाकई में भीड़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में RO के लिए समिति तो बना दी गई है, लेकिन अभी क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि समिति बनाने के बाद आगे क्या फैसला आएगा, क्या छात्रों के हक में आएगा या फिर वैसे ही रहेगा जैसे कि तय किया गया था, जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था RO के एग्जाम के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि छात्रों का दबाव तो तभी बनेगा जब छात्रों की संख्या ज्यादा होगी, प्रदर्शन करने वाले छात्र ज्यादा होंगे। मानवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए मानवेंद्र को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर 20,000 की संख्या में छात्र मौजूद थे जो कि प्रदर्शन कर रहे थे और बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 4 दिन तक प्रदर्शन चला है, 5वां ये दिन जो आज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मानवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मानवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सवाल दोहराएं अपना। तो मानवेंद्र देखिए, जो आज तस्वीर आपने हमें दिखाई है ये 50 और 100 की संख्या में भी शायद ही छात्र हैं, लेकिन बड़ी बात ये है यहाँ पर कि कल तक जो ये संख्या थी वो हजारों में थी। अब ऐसे में आयोग के ऊपर दबाव तो तभी बनता अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होती। तो RO के एग्जाम के लिए अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, तस्वीर जो है वो अभी काफ़ी जो है छात्रों की संख्या कम है और उनका कहना है जो यहाँ छात्र बैठे हैं कि अभी छात्रों की भीड़ फिर से जुटेगी, फिर से कल की तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, भीड़ भाड़ होगी और उसके बाद जो आयोग है वो उसको मजबूर करेंगे कि इनकी मांग जो है वो मानी जाए और उसके बिना ये यहाँ से हटेंगे नहीं। और लगातार धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट लगातार जारी है और आज 5वां दिन है, तो 5 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि आज की जो तस्वीर है यहाँ का माहौल काफ़ी हल्का है, जिस तरह से दोनों तरफ की जो बैरिकेडिंग थी वो आज खोली गई है, दूसरी लेन सड़क की चालू हो गई है, फोर्सेस की संख्या भी कम है और ये कहा जा रहा है कि दिखाई दे रही है वो मान ली है और कहीं ना कहीं जी बिल्कुल संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रतियोगी छात्र हैं वो अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक ये धरना चलेगा? कब तक धरना चलेगा? कब तक चलेगा ये धरना? जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक ये चलेगा। PCS का नोटिस जारी करके हम लोगों को छलावा किया गया है, RO का कोई बात नहीं की गई है। तो RO के लिए जब तक स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक हम लोगों के आज धरना लगातार चलता रहेगा। आज 5वां दिन है हम लोगों का। ये क्या कुछ घटी है? संख्या घटी? संख्या घटी नहीं है, सब 5 दिन से यहाँ धरने में थे, सब नृत्य क्रिया करने गए हैं, सब अभी आ जाएंगे। अपने नृत्य क्रिया होने के बाद धरना बढ़ते चले जाएंगे। अब हम लोग 10 लोग बचे थे, 10 लोग से इतने लोग हुए, बढ़ते ही चले जाएंगे हम लोग। धरना घटेगी नहीं, ये संख्या घटेगी नहीं। अभी तमाम छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे थोड़ी देर में। विनय न मानत आयोग जब गए 5 दिन बीत, भय स्टूडेंट प्रकोप सब होत तो भवभीत।
हम यही आयोग से कहेंगे अब ज़्यादा क्रोधित ना होइए, नहीं तो लड़के जिस दिन क्रोधित हो जाएंगे आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आग है जिसको पेट्रोल आप दे रहे हैं, बाद में अपनी गलती मत लेना, क्योंकि नतीजा कल आप देख चुके हैं बच्चों का। इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप मेरी नोटिस जारी कर दीजिए और हम तुरंत के तुरंत पूरा प्रोटेस्ट अंदर गिव अप कर देंगे, तुरंत गिव अप कर देंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा हमें गिव अप करने में। थैंक यू। बिना जो उनकी मांग है उसके बिना यहाँ से धरना ठीक है समाप्त नहीं माननीय, होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।